फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम आपको जानकारी देंगे रसिया और यूक्रेन के विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, रसिया जो है और यूक्रेन जो है वो एक ही देश था। 1917 में रसियन एम्पायर हुआ करता था। मतलब रसिया बहुत बड़ा देश था, रसियन एम्पायर था, और यूक्रेन जो है उस रसियन एम्पायर का हिस्सा था। 1917 में जैसे ही रसिया में क्रांति आया, यूक्रेन जो है एक अलग देश बन गया। यूक्रेन क्या हुआ, एक अलग देश बन गया जो 3 साल तक चला। 3 ही साल तक वो देश अपना चला पाया। 1917 से 1920 तक वो अपने लाइफ को चला पाया। उसके बाद वो सोवियत संघ में शामिल हो गया। यानी कि जैसे रसिया में क्रांति आई, रसिया टूट गया, रसियन एम्पायर खत्म हो गया और सोवियत संघ बन गया। यानी कि सारे देश सोवियत संघ में शामिल हो गए। सोवियत संघ में शामिल हो गए। 1991 में यूक्रेन जो है वो आज़ाद हो गया। यानी जब सोवियत संघ टूट गया तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया। उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे देश और यूक्रेन सब सोवियत संघ के ही पार्ट थे। सोवियत संघ से ये लोग अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए। यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यूक्रेन भी रसिया का ही पार्ट था, वो रसिया का ही एक भाग है। लड़ाई देखिए उसके लिए नहीं हो रही है। लड़ाई ये हो रही है कि रसिया अपने भाग को लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि रसिया को ऐसा डर है कि यूक्रेन का जो सीमा है वो यूरोपीय यूनियन तक जाता है। यानी कि एक भाग यूरोपीय यूनियन में जा रहा है और दूसरा भाग रसिया में जा रहा है। और यूक्रेन में गैस के बहुत सारे भंडार हैं, तेल के कुओं के बहुत सारे भंडार हैं। इसी से यूक्रेन जो है अपना इनकम अर्न करता है। और ये जो पाइपलाइन है वो पूरे यूरोप से आगे तक चलती है। यानी कि यूक्रेन का जो गैस भंडार है उसका फ़ायदा किसको मिलता है? पूरे यूरोप को मिलता है। तो यूरोपीय यूनियन ये चाहता है कि यूक्रेन हमारा पार्टनर बन जाए और हम जो है यूक्रेन पर राज करें। और रसिया ये चाहता है कि अगर यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में आ गया तो अमेरिका की सेना भी रसिया तक पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर यूक्रेन में रसिया ने अपना मिलिट्री बेस स्थापित कर लिया तो रसिया से बहुत नज़दीक की लड़ाई उसकी होने लगेगी और रसिया के युद्ध क्षेत्र तक अमेरिका बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। उसे अमेरिका का डर सता रहा है और इसी कारण से उसने यूक्रेन के 2 बड़े भूभाग को अपने कब्जे में 2014 में कर लिया। आप नक्शा में देखिए, एक भूभाग था उसका क्रीमिया। क्रीमिया को वो कब्जा में कर लिया। उसके बाद कब किया? 2014 में। और उसके 2 भाग जो और इम्पोर्टेंट हैं वो डोनेत्स्क और लुहांस्क, इसको रसिया ने कब्जा कर लिया। लुहांस्क में बहुत सारे लोग जो है वो रसियन मूल के रहते हैं और इसीलिए रूस ने उसको एक स्वतंत्र देश बना दिया। उसी तरह से डोनेत्स्क को भी एक स्वतंत्र देश बना दिया। इन दोनों जगह पर और क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, रूस का प्रभुत्व है। धीरे धीरे करके रूस ये चाहता है कि हम अपने भाग को वापस ले लें। ये जो नेचुरल गैस के भंडार हैं वो किसके हैं? रूस के हैं। ये पेट्रोल के जो खदान है वो किसके हैं? कुएं किसके हैं? वो रूस के हैं। क्योंकि यूक्रेन जो है वो रूस का ही पार्ट है। इसीलिए रूस ये चाहता है कि हम अपना भाग को ले लें और अमेरिका की जो सेना है वो हम तक ना पहुंचे। अब क्या हुआ? यूक्रेन को रसिया ने बहुत बार समझाया। आज से 2 साल पहले वो यूक्रेन जो है वो ICJ में जाकर के अपना एप्लीकेशन लगा देता है। ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसके अंडर में आता है? UN, यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है। यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य हैं। यानी जहां एक देश दूसरे देश के खिलाफ केस लड़ता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें 15 जज होते हैं। यानी कि ICJ किसके अंडर में आएगा? ICJ आएगा यूनाइटेड नेशन के अंडर में। तो ICJ का जो जजमेंट होगा
उसको वो लोग मानेंगे जो एक दूसरे के खिलाफ केस किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ केस किया है कुलभूषण यादव को लेकर के, तो अब जो जजमेंट आएगा वो दोनों देश को मानना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर चाहेंगे तो मानेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मानेंगे, कोई फोर्सफुल जजमेंट नहीं है। उसी तरह से पाकिस्तान ने भी जब 1999 का कारगिल वार हुआ था, उस समय पाकिस्तान के एक वॉरशिप था, उसमें हम लोगों ने मतलब इंडियन एरोप्लेन्स ने मिसाइल से अटैक किया, उसके 16 लोगों को मार दिया। तो वो भी जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक एप्लीकेशन लगाया था, केस किया था हमारे खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि 1999 में तो कारगिल वार हो चुका था। वार के दौरान कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट तो पाकिस्तान ने किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा एक और कोर्ट है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, जिसका नाम है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां एक देश दूसरे देश के खिलाफ केस लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं रसिया की। रसिया यूक्रेन पे क्यों अटैक कर रहा है? रसिया को चाहिए तेल भंडार, रसिया को चाहिए गैस, और रसिया को चाहिए रसियन लोगों की सुरक्षा। रसियन लोगों की सुरक्षा कैसे होगा? जब रसिया का यूक्रेन पर कब्जा होगा या रसिया अपने मन मुताबिक सरकार यूक्रेन पर बना दे। उस समय क्या होगा कि यूरोपीय यूनियन जो है बिना रसिया की अनुमति के रसिया में, यूक्रेन में घुस नहीं पाएंगे और ना ही घुस पाएंगे रसिया में। इसलिए रसिया ये चाहता है कि नाटो के जो सदस्य हैं वो हमसे काफ़ी दूर रहें, इसीलिए उसने यूक्रेन पर हमला किया है, जैसे हम लोगों को POK पे हमला करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रसिया को दूसरे तरीके से भी लेने का प्रयास यूक्रेन को करना चाहिए था। यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अमेरिका पे विश्वास किया, नाटो देशों पे विश्वास किया, और इसी कारण से वो जो है अपने परमाणु अस्त्रों का त्याग कर दिया, जिसके चलते आज जो रसिया है उसको काफ़ी तंग कर रहा है, उसे डिस्टर्ब कर रहा है। यानी एक तरफ यूरोपीय यूनियन है, एक तरफ रूस है, ये दोनों के बीच में बेचारा फंस गया है और अपने जान को गंवा रहा है। लेकिन जो भी हो, हमला काफ़ी खतरनाक था, बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे थे, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूक्रेन को भी चाहिए और रूस को भी चाहिए कि आपस में बैठकर समझौता करके इसमें रफा दफा करें, ताकि आम नागरिकों की जान बच सके। तो मेरा जो आज का लेक्चर था आपको यही समझाने का था कि यूक्रेन और रसिया का विवाद क्या है और क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो आज का जो मेरा मकसद था आपको यही समझाने का था। नेक्स्ट वीडियो में और मैं इसके बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।